नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को उग्र ग्रह माना गया है। कुंडली में मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर व्यक्ति क्रोधी होता है, बात बात पर उलझ पड़ता है, चोट लगना अशुभ मंगल की निशानी होती है। ऐसे लोगों के विवाह में कई अड़चनें आती हैं और विवाह होने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अशुभ मंगल के प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका मंगलवार को हनुमान जी की विधि विधान से पूजा आरती करना होता है। उन्हें लाल रंग का लंगोटा और सिंदूर भेंट करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को मंगलवार का स्वामी माना जाता है, इसलिए मंगलवार के दिन मंगल के उपाय करने के लिए हनुमान जी को खुश करने का विधान है। हनुमान जी की कृपा पाने से मंगलवार के दिन व्रत करके शाम के समय बूंदी का प्रसाद बांटने से मंगल का अमंगल दूर हो जाता है। मंगल की दिशा दक्षिण मानी गई है। दक्षिण दिशा में द्वार से 2 गुनी दूरी पर एक नीम का पेड़ लगाना चाहिए। नीम की दातुन करते रहने से शनि और मंगल के दोष दूर होते हैं। नीम की दातुन करने से भी कई ज्योतिषीय लाभ मिलते हैं। आँखों में सफ़ेद सुरमा लगाएं। सफ़ेद सुरमा नहीं मिले तो काला सुरमा लगाएं। घर से बाहर निकलते समय गुड़ खाना चाहिए। गुड़ खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। यदि आपके मंगल दोष है तो उज्जैन में मंगलनाथ की बहुत पूजा कराएं और यदि अविवाहित हैं तो कुंभ विवाह करें। भाई सौतेला हो या सगा हो, उससे अच्छे संबंध रखें। हनुमान जी की नित्य पूजा करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। एक सफ़ेद ध्वज हनुमान जी के मंदिर पर या किसी पीपल के वृक्ष पर लगाएं। मंगलवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा, मसूर, मूंगा, लाल वस्त्र, फल फूल, लाल चंदन, लाल रंग की मिठाई आदि को मंदिर में अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी का प्रसिद्ध मंत्र है ओम हनुमते नमः और उनका पौराणिक प्रार्थना मंत्र है ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणम्यहम्। मंगल ग्रह का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इनका तांत्रिक मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। मंगल ग्रह का गायत्री मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। मंगल ग्रह की पूजा का मंत्र है ओम भौम भौमाय नमः। इसके साथ ही साधना ध्यान मंत्र में यह नियम का पालन करना चाहिए। जिस भी आसन पर आप अनुष्ठान पूजा या साधना करते हैं उसे कभी भी पैर से नहीं सरकाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है आसन पर बैठने से पहले खड़े खड़े ही आसन को पैर से सरकाकर बैठने के लिए व्यवस्थित करते हैं। ऐसा करने से आसन दोष लगता है और उस आसन पर की जाने वाली साधना कभी सफल नहीं होती। अतः आसन को केवल हाथों से ही बिछाएं। अपनी जप माला को कभी भी खूंटी या कील पर न टांगें, इससे माला की सिद्धि समाप्त हो जाती है। जप के पश्चात या तो माला को किसी डिब्बे में रखें, गौमुखी में रखें या किसी वस्त्र आदि में लपेट कर रखें। जिस भी माला पर आप जाप कर रहे हैं उस पर किसी अन्य की दृष्टि या स्पर्श न ही होना चाहिए। इसके लिए उसे वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए, इससे वह दोष मुक्त रहती है। साथ ही कुछ लोगों की आदत होती है कि जिस माला से जाप करते हैं उसे दिन भर गले में धारण करके भी रहते हैं। जब तक किसी साधना में धारण करने का आदेश ना हो माला को धारण नहीं करना चाहिए। साधना के मध्य जम्हाई आना, छींक आना, गैस के कारण वायु दोष होना, इन सभी का दोष लगता है और जाप का पुण्य क्षीण हो जाता है। इस दोष से मुक्ति के लिए आप जाप करते समय किसी ताम्र पात्र में थोड़ा जल और कुछ तुलसी पत्र डालकर रखें। जब भी आपको जम्हाई या छींक आए या वायु प्रवाह की समस्या हो तो इसके तुरंत बाद पात्र में रखे जल को मस्तक और दोनों नेत्रों से लगाएं, इससे ये दोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साधकों को नित्य सूर्य दर्शन कर साधना में उत्पन्न हुए दोषों की निवृत्ति के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। इससे भी दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही यदि साधना काल में हल्का भोजन लिया जाए तो इस प्रकार की समस्या कम ही उत्पन्न होती है। ज़्यादातर कुछ लोग बैठे बैठे बिना कारण पैर हिलाते रहते हैं या एक पैर के पंजे को दूसरे पैर के पंजे पर अकारण ही रगड़ते रहते हैं। ऐसा करने से साधकों को बचना चाहिए, क्योंकि जप के समय आपकी ऊर्जा मूलाधार के सहस्त्रधार की ओर बढ़ती है, परंतु सतत पैर हिलाने या आपस में रगड़ने से वह मूलाधार पर पुनः ही गिरने लगती है और निचले देह के हिस्से का मर्दन कर रहे हैं। तो ऊर्जा का सिद्धांत है जहाँ अधिक ध्यान दिया जाए ऊर्जा वहाँ जाकर स्थिर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जाप करते समय आज्ञा चक्र या मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए, इससे इस दोष को सुधार आता है।